प्राचीन काल की बात है। एक गांव में सरिता नाम की एक युवती रहती थी। उसकी आंखों में एक सपना था, अपने प्रियतम के साथ सुखद जीवन व्यतीत करने का। उसके मन में बस एक ही नाम हर समय गूंजता रहता था, आरव। आरव उस गांव का एक साधारण युवक था, पर उसके विचारों में गहराई और उसके व्यवहार में अद्भुत सरलता थी। सरिता और आरव के बीच बचपन से एक अनकहा रिश्ता था। दोनों ने साथ में कई सुख दुख देखे थे, लेकिन समय के साथ हालात बदल गए। आरव को अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दूर प्रदेश जाना पड़ा। सरिता ने उसे विदा करते हुए कहा था, तुम चाहे कितनी दूर क्यों ना चले जाओ, मेरा मन तुम्हारे साथ ही रहेगा। दिन बीतते गए, महीने बदलते गए, पर सरिता का प्रेम अडिग रहा। हर सुबह जब वह सूरज की पहली किरण देखती, उसे लगता मानो आरव ने उसे देख मुस्कुराया हो। हर शाम जब हवा उसके चेहरे को छूती, तो उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे आरव का स्पर्श उसके पास आ गया हो। गांव के लोग कहते थे, सरिता का मन भ्रम में है, आरव तो शायद उसे भूल भी चुका होगा। लेकिन सरिता मुस्कुराकर कहती, प्रेम कोई सौदा नहीं होता, यह आत्मा का संबंध है। जब आत्मा में किसी का नाम बस जाए, तो वह याद बनकर नहीं बल्कि सांसों का हिस्सा बन जाता है। एक दिन अचानक गांव में खबर आई कि आरव का भेजा हुआ पत्र आया है। उसमें लिखा था, सरिता, मैं जानता हूं कि तुम हर दिन मुझे याद करती हो। मैंने हर रात तुम्हारी कल्पना में ही अपने दिन बिताए हैं। मेरे पास तुम्हारा कोई चित्र नहीं था, लेकिन तुम्हारी स्मृतियां मेरी आंखों में बसी रहीं। तुम्हारा प्रेम ही था जिसने मुझे हर कठिनाई में आगे बढ़ने का साहस दिया। मैं शीघ्र ही लौटूंगा और इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सरिता ने पत्र को अपने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं था। वह प्रेम की प्रतीक्षा का सुकून था। उस दिन उसे महसूस हुआ कि सच्चा प्रेम केवल प्रतीक्षा नहीं होता, वह अपने प्रिय के विचारों में जीना होता है, जहां दूरियां केवल माया होती हैं और आत्मा का संबंध अटल रहता है। समय बीतता गया, लेकिन सरिता के मन में आरव की छवि पहले जैसी ही जीवन थी। हर दिन वह उसकी याद में अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखती जाती। गांव के कुएं पर पानी भरते हुए, खेतों में काम करते हुए, रात को तारों की छांव में लेटे हुए, हर घड़ी आरव उसके मन के किसी कोने में बसा रहता। एक दिन गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में सजी थीं, बच्चे खेलकूद में मग्न थे, लेकिन सरिता का मन वहां भी अशांत था। वह भीड़ में थी, लेकिन उसकी आंखें किसी एक चेहरे को ही ढूंढ रही थीं, आरव के चेहरे को। वह अक्सर रात के समय घर के आंगन में बैठकर आसमान में चांद को देखती थी। उसके मन में विश्वास था कि जिस चांद को वह देख रही है, उसी चांद को आरव भी देखता होगा। यही सोच उसे सुकून देती थी। सरिता जानती थी कि प्रेम केवल सामने बैठकर बात करने का नाम नहीं है। प्रेम आत्मा के गहरे बंधन का नाम है, जहां हर एहसास दूसरे के मन में प्रतिध्वनि बनकर गूंजता है। एक दिन बारिश की फुहारों के बीच अचानक गांव के एक बुजुर्ग ने सरिता को आवाज दी, बिटिया, कोई नगर का यात्री तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। सरिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिना कुछ सोचे उस ओर भागी, मानो उसके कदमों को किसी अदृश्य डोर ने खींच लिया हो। जब वह वहां पहुंची तो देखा, आरव धूल और बारिश से भीगा हुआ उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में वही पुरानी गहराई थी, मगर इस बार उनमें अपनापन और भी प्रगाढ़ था। सरिता, आरव की आवाज कांप रही थी, मानो वर्षों का इंतजार शब्दों में ढलकर बाहर आना चाहता हो। सरिता की आंखें भर आईं। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, पर शब्द भीतर ही अटक गए। आखिर उसकी आंखों से बहते आंसू ही सब कुछ कह गए। आरव ने आगे बढ़कर सरिता का हाथ थामा और कहा, मैंने तुम्हें हर पल अपने साथ महसूस किया है। तुम मेरे मन में नहीं, मेरी आत्मा में समाई हो। मैं जहां भी गया, तुम ही मेरी शक्ति बनी रही। उस दिन सरिता को समझ आया कि प्रेम केवल इंतजार का नाम नहीं है, यह उस अदृश्य विश्वास का नाम है जो हमें टूटने नहीं देता। प्रेम वह शक्ति है जो दूर रहकर भी पास होने का एहसास कराती है। जब दो आत्माएं प्रेम के सूत्र में बंध जाती हैं, तो न समय मायने रखता है, न दूरी, बस वह प्रेम अमर बन जाता है। जब आरव और सरिता वर्षों बाद एक दूसरे के सामने खड़े थे, उस क्षण केवल उनकी आंखें ही बोल रही थीं। शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जो प्रेम सच्चा होता है वह मौन में भी मुखर हो जाता है। आरव ने सरिता का हाथ थामा और कहा, सरिता, तुम्हारा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति रहा है। मैं वहां भी तुम्हारी यादों के सहारे जीता रहा, जहां चारों ओर संघर्ष के अंधकार के सिवा कुछ न था।
सरिता ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि हम एक दूसरे से बिछड़ सकते हैं? आरव मुस्कुराया और बोला, डर वहां होता है जहां विश्वास कमजोर हो। प्रेम में सच्चा विश्वास हो तो दूरियां मायने नहीं रखती। फिर आरव ने एक कहानी सुनाई। जब मैं परदेश में था, वहां मैंने एक वृद्ध साधु को देखा जो अपने घर से हजारों मील दूर एक मंदिर के निर्माण में जुटा था। लोग कहते थे कि वह साधु अपने गांव को बहुत याद करता है, लेकिन फिर भी वह कभी कमजोर नहीं पड़ा। एक दिन मैंने उससे पूछा, बाबा, आप अपने घर की याद में कभी विचलित नहीं होते? साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, प्रेम में याद आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि वह प्रेम सच्चा है तो यादें तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाती हैं। मैंने पूछा, वह कैसे? साधु बोले, जब तुम अपने प्रिय को याद करते हो तो वह याद तुम्हारे भीतर ऊर्जा बन जाती है। वह प्रेम तुम्हें कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाता है। यदि तुम केवल उसकी कमी महसूस करोगे तो वह तुम्हें दुखी करेगा, लेकिन यदि तुम उसकी याद को प्रेरणा बना लोगे तो वही प्रेम तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उस साधु की बातों ने मुझे समझाया कि सच्चा प्रेम केवल आंखों से देखना नहीं होता, बल्कि हृदय से अनुभव करना होता है। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति तुम्हारे पास हो, बल्कि यह है कि वह तुम्हारी हर सांस में शामिल हो जाए। आरव ने सरिता की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारी याद को अपनी प्रेरणा बना लिया था। इसी विश्वास ने मुझे हर कठिनाई में आगे बढ़ने का साहस दिया। यही प्रेम की सच्ची शक्ति है। सरिता ने महसूस किया कि प्रेम केवल किसी के होने से नहीं, बल्कि उस पर अटूट विश्वास रखने से जीवित रहता है। प्रेम में धैर्य, त्याग और विश्वास का होना आवश्यक है। यदि हम प्रेम में केवल अपनी इच्छा को ही सर्वोपरि रखें तो वह प्रेम नहीं, स्वार्थ बन जाता है। लेकिन यदि प्रेम के साथ समर्पण का भाव हो तो वह अमर बन जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, जो व्यक्ति प्रेम में स्वयं को भूलकर समर्पण कर देता है वही प्रेम के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। प्रेम में यदि विश्वास हो तो वह समय की हर परीक्षा को पार कर जाता है, क्योंकि प्रेम केवल पास होने का नाम नहीं, आत्मा के मिलन का भाव है, जहां कोई दूरी मायने नहीं रखती। आज की वीडियो में बस यही तक। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।